हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, मैं हूं सिराज खान और आज मैं जो 1 अप्रैल से न्यू शिक्षा नीति लागू किया गया है उससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर न्यू शिक्षा नीति क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में है कि आखिर न्यू शिक्षा नीति क्या है, अब कैसे पढ़ाई होगी। बिहार बोर्ड 10वीं का जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है, अब कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मतलब बच्चे को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर न्यू शिक्षा नीति क्या है। तो मैं उन सारी डॉटों को आज क्लियर करने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो उम्मीद है कि आपकी सारी डॉट आज क्लियर हो जाएगी और न्यू शिक्षा नीति क्या है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, पहले जो हमारा था वो 10+2 के आधार पर, किसके आधार पर था? वो 10+2 के आधार पर था। अब 10+2 मतलब क्या? देखिए, 10+2 में सबसे पहले क्या होता था कि बच्चा जब 6 ईयर का जब बच्चा 6 ईयर का होता था तो बच्चे को 1 क्लास में एडमिशन मिलता था ना। प्राइमरी स्कूल में जो है 1 क्लास में एडमिशन मिलता था और वहीं से उसकी पढ़ाई की स्टार्टिंग होती थी। ठीक है, वहीं से मतलब पढ़ाई की स्टार्टिंग होती थी। और जैसे 1 साल बच्चा पढ़ता था तो वो दूसरी क्लास में जाते थे, एग्जाम भी देना पड़ता था बच्चे को। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि स्कूल में बच्चे को पढ़ाई खेलने का सुविधा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए बच्चे जो है अक्सर बहाना मारते हैं, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी ये कभी वो, तो मतलब बहुत सारा बहाना मारते हैं, स्कूल नहीं जाने का बहाना मारते हैं। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशनों को देखते हुए बिहार सरकार ने कुछ नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है, ठीक है, इसी सिचुएशन को देखते हुए। तो देखिए इसमें कहता था कि 6 क्लास में जैसे एडमिशन होता था, 1 क्लास में एडमिशन जैसे होता था बच्चे को 6 ईयर में, तो 1 पढ़ता था, जैसे 1 ईयर पढ़ा तो दूसरी में जाता था। ठीक है, वहाँ बच्चे को खेलने कूदने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है, तो 1 से 5 तक है ना, 1 से 5 तक जो है बच्चा प्राइमरी स्टेज में पढ़ता था। फिर फिर उसके बाद 6 में जाता था तो 6 से 8 जो है वो पढ़ता था, मिडिल स्टेज में पढ़ता था, है ना, मिडिल स्टेज में। उसके बाद 9 से जो 10 जाता था, 9 से 10, ठीक है, वो हाई स्टेज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, बच्चा को बोर्ड एग्जाम देना पड़ता था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देना पड़ता था। और जो बच्चा जैसे ही 10 क्वालिफाई करता था ना, 10वीं के एग्जाम जैसे परीक्षा पास करता था तो वो जो फिर आगे पढ़ाई करता था तो उसमें कंडीशन क्या था? 3 कंडीशन था। क्या था? सबसे पहले क्या करता था, बच्चा को रखना पड़ता था क्या, या तो बच्चा कोई बच्चा साइंस रखता था, या फिर कोई बच्चा जो है वो आर्ट रखता था। ठीक है, क्या रखता था? आर्ट रखता था। या फिर कोई बच्चा रखता था कॉमर्स, क्या रखता था? कॉमर्स रखता था। ठीक है, तो अब जो है ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबको हटा दिया गया है। सबको, जैसे बच्चा 10वीं का परीक्षा पास करता था, 10वीं क्वालिफाई करते थे तो बच्चे को जो है एक तो कोई साइंस रखते थे, कोई आर्ट, या फिर कोई कॉमर्स रखते थे, है ना, कोई रखते थे कॉमर्स। इसमें क्या था, जो बच्चा साइंस रखते थे उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ता था, मैथ पढ़ना पड़ता था। उसमें भी 2 कंडीशन था। जो बच्चा मैथ रखते थे, है ना, जो बच्चा मैथ रखते थे वो एक्स्ट्रा में बायो रखते थे, और जो बायो रखते थे वो एक्स्ट्रा में मैथ रखते थे। ठीक है, और कोई आर्ट रखते थे जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स, ये सब पढ़ते थे, है ना, कोई कॉमर्स रखते थे। तो अब इन सभी को हटा दिया गया है, इन सभी को हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है बच्चा अपने इच्छा अनुसार यहीं से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि इसमें कंडीशन क्या था कि जो बच्चा साइंस रखा था, है ना, जो बच्चा जब सबसे मतलब अहम बात देखिए क्या है कि जो बच्चा साइंस रखता था जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, तो वो बच्चा फिर आर्ट का कोई सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ सकता था। लेकिन इन सारी नियमों को हटा दिया गया। अब जो आधारित है वो 5+3+3+4 पर। देखिए हम जानने के प्रयास करते हैं कि ये जो है 5+3+3+4 क्या है। देखिए इसको समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो 5 है इसका मतलब क्या है, ये 5 का मतलब क्या है। देखिए ये 5 जो है, ये 5 का जो एक पैकेज है ना, इसको बांट दिया गया आपको 2 भागों में। कितने भागों में बांट गया है? 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक तो बच्चा का यहाँ 3 वर्ष, है ना, जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसको जो है प्ले स्कूल में एडमिशन मिलेगा। किस स्कूल में? प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल मतलब क्या समझते हैं ना, जहाँ बच्चे को सिर्फ खेलने को मिलेगा। ठीक है, मतलब बच्चे को खिलाया जाएगा। उस स्कूल में मतलब अनेक तरह की खिलौने होंगे। ठीक है, तरह तरह के खिलौने होंगे, तरह तरह के बच्चे को खिलाया जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चे को जो इच्छा होगा
वो करेगा। तो इनसे क्या होगा, बच्चा जो है स्कूल की ओर आकर्षित होगा, स्कूल जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो खेल बच्चे को घर में मिलता है वही खेल बच्चे को अगर स्कूल में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो इनसे क्या होगा, बच्चा जो है स्कूल की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, बच्चा स्कूल की ओर आकर्षित होगा, स्कूल जाना पसंद करेंगे। और हाँ, उसी खेल में जो है अगर बच्चा कोई पढ़ना चाहते हैं, है ना, खेल के दौरान ही बच्चे को कुछ जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा का यहाँ क्या होगा, बच्चा का जब यह बच्चा 3 साल का होगा, है ना, जब बच्चा 3 साल का होगा तो इसको प्ले स्कूल में जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और बच्चा वहाँ 3 साल बिताएगा। कितना साल बिताएगा? 3 साल जो है बच्चा का खेल कूद ही होगा, बच्चा खेल कूद में ही 3 साल समय बताएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 साल के बच्चा को एडमिशन मिला प्ले स्कूल में, है ना, 3 साल की बच्चा को एडमिशन मिला और 3 साल जो है प्ले स्कूल में रहा। तो बच्चे की उम्र कितना हो गया? आप बच्चे की उम्र हो गया 6 ईयर। कितना हो गया? 6 ईयर हो गया। जब बच्चा 3 साल यहाँ प्ले स्कूल में बिता देगा तब फिर उसको 1 क्लास में एडमिशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 क्लास में उसको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, फिर 1 क्लास पढ़ने के बाद क्या होगा, उसको फिर दूसरा में 2 क्लास में मिलेगा। किसमें मिलेगा? 2 क्लास में। देखिए 3 वर्ष बच्चा को यहाँ बीता और 2 वर्ष जो है बच्चा को यहाँ बीत गया। 2 वर्ष बच्चा को क्या बीत गया? यहाँ बीत गया। तो 3 तो कितना हो गया? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष जो है बच्चा को यहाँ बीतेगा। ठीक है, 3 वर्ष कहाँ बीतेगा? प्ले स्कूल में बीतेगा और 2 वर्ष जो है बच्चा के यहाँ बीत गया। अब देखिए ये जो 1 क्लास और 2 क्लास है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा को यहाँ एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, बच्चा को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 3 वर्ष तो प्ले स्कूल में बिताया, उनके बाद 1 क्लास में गया तो बच्चा यहाँ भी बच्चा को खिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो अब थोड़ा सा बच्चा को पढ़ाई से रिलेटेड जो है कुछ बताया जाएगा। मतलब बच्चे जिस और आकर्षित है, जो पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनको बच्चे को पढ़ाया जाएगा 1 क्लास और 2 क्लास में। ठीक है, यहाँ बच्चे का कोई किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं होगा। विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट है 1 के बाद डायरेक्ट किस में जाएंगे? 2 में जाएंगे, उसको एग्जाम देना नहीं होगा। ठीक है, तो 5 साल बच्चा का यहाँ बच गया। तो ये 5 साल देखिए अब क्लियर हो गया, है ना। अब अगला क्या होता है कि अगला ये 3 है। देखिए इस 3 का मतलब क्या होता है? इस 3 का मतलब क्या हुआ? देखिए बच्चा यहाँ कितना क्लास में है? बच्चा यहाँ 2 क्लास में आया। ठीक है, तो बच्चा अब किस में जाएगा? 3 से 5 में, है ना। मतलब कि बच्चा जो अब 3 में जाएगा, किस में जाएगा? बच्चा अब 3 में गया तो 3 में जो है यहाँ से बच्चा की जो स्टूडेंट है ना, उनकी मूल पढ़ाई अब यहाँ से होगी, है ना। तो जैसे बच्चा 3 में गया तो 3 में क्या होगा, बच्चा को जो है पढ़ाया जाएगा, है ना। 3 से यहाँ से बच्चा को पढ़ाई मिलेगा और बच्चा को यहाँ से एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। जैसे 3 का बच्चा जो है 1 ईयर पढ़ाई किया, उनके बाद एग्ज़ाम दे करके वो 4थी क्लास में जाएगा ना, 4th क्लास में जाएगा। तो यहाँ बच्चा को क्या होगा? एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो 3 जो है यहाँ पे, तो 3 पड़ेगा, 4 और 5। ठीक है, तो बच्चा 3 साल कहाँ बिताया? 3 साल यहाँ हो गया, है ना। 3, 4, 5 पड़ेगा। ठीक है, तो 3, 4, 5 ये जो है ये मिडिल स्टेज है ना। मतलब बच्चा अब किस में गया? 5 में गया, प्राइमरी स्कूल को एंड हो गया इसका ना। प्राइमरी स्कूल है ना, प्राथमिक स्कूल जिसको कहते हैं। तो 2 के बाद 3, 4, 5 यहाँ बच्चा का एग्ज़ाम होगा, यहाँ बच्चे को जो है पढ़ाया जाएगा और यहाँ बच्चे को एग्ज़ाम भी होगा, है ना। एग्ज़ाम भी दिया जाएगा बच्चे को, एग्ज़ाम। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो बच्चा, है ना, जो बच्चा जिस बच्चा को जिस और रुचि है, किसी बच्चा को मान लीजिए कि पेंटिंग करने में, खिलौने में, कूदने में, मतलब जो बच्चा को जिसमें रुचि है ना, बच्चा के अंदर जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को देखते हुए भी क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ है जो उनकी इच्छाएं हैं बच्चे को, उन सारी इच्छाएं को पूरा करेंगे, है ना। मतलब जो चीज़ बच्चा करना चाहते हैं उसको वो उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और स्कूल में उपलब्ध भी रहेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या किया, यहाँ भी 3 साल बिता दिया। अब देखिए 5 क्लास हो गया, है ना, 5 क्लास में बच्चा गया तो ये 3 क्लास पूर्ण हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा 3 का मतलब क्या है? तो दूसरा 3 मतलब हुआ कि बच्चा 5 में है ना, तो यहाँ जो 3 है, 3, तो इस 3 जो है बच्चा अब किस में जाएगा? बच्चा जाएगा किस में? 6 में, 7 में और 8 में। किस में जाएगा? 6, 7, 8 में जाएगा, है ना। देखिए अब बच्चा की जो मूल पढ़ाई है ना, अब वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, मिडिल में। अब बच्चा कहाँ पहुँच गया? मिडिल में पहुँच गया। ठीक है, तो 6 में जो बच्चा है, तो 6 में देखिए ये जो सिलेबस जो लागू किए जाएंगे, जो सिलेबस इसमें होगा, बच्चे को उसको इसके साथ साथ जो है इसके एक्स्ट्रा नॉलेज भी, बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिए जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी बच्चे को दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को जो है किसी बच्चे को सिलाई मशीन सीखने में रुचि है, किसी बच्चे को पेंटिंग कारपेंटिंग बनाने में रुचि है। मतलब जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस चीज़ भी, मतलब टेक्निकल चीज़ भी है जो बच्चे को सिखाया जाएगा। ठीक है, 6, 7, 8, तो ये 3 साल बच्चा का यहाँ बीत गया।
ठीक है। ये 3 साल बच्चा का यहाँ बैठ गया, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, है ना। 1 ईयर में इसका मतलब एग्जाम होगा, एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, फिर क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा 3 साल कहाँ बीता दिया, फिर मिडिल में बीत गया। अब देखिए ये जो यहाँ था, इसमें क्या होता था, जैसे बच्चा 8 पढ़ा, उसके बाद बच्चा 9th में जाता था। किस में जाता थे? 9th में, उसके बाद 10th में। तो सबसे देखिए अहम बात क्या है, सबसे जरूरी जो अहम मतलब बात है, देखिए ये क्या है, 4 का मतलब समझिए क्या होता है। 4 का मतलब क्या हुआ कि पहले देखिए 8 पढ़ने के बाद बच्चा 9th में एडमिशन लेता था और 9th क्वालिफाई करके 10th में जाता था, और 10th क्वालिफाई करके क्या करते थे बच्चे, अपने इच्छानुसार क्या करते थे, वो सब्जेक्ट को चुनते थे कि हमको किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चे अब सब्जेक्ट को जो चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, देखिए यहाँ भी चुनेंगे कैसे। वहाँ क्या था कि वहाँ साइंस जो चुनते थे तो फिर वो आर्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, कॉमर्स का कोई नहीं पढ़ सकते थे। साइंस रखे हैं तो अब साइंस से रिलेटेड ही उसमें भी कंडीशन है कि फिजिक्स रखिए तो बायो नहीं, बायो रखिए तो फिजिक्स नहीं, एक्स्ट्रा में रखना पड़ता था, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हो गई, समझ गए, 6, 7, 8 बच्चा 3 साल बच्चा का यहाँ बीत गया, है ना। यहाँ बच्चे को क्या कि पढ़ाई के साथ साथ जो उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें भी सिखा जाएंगे। जो उसके अंदर एक्टिविटी है, बच्चे के अंदर एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को भी देखते हुए बच्चे को टेक्निकल चीज़ मतलब जिस क्षेत्र में बच्चे को जो चीज़ में रुचि है, उन सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था कि बच्चा 10th क्वालिफाई करके 11th में एडमिशन लेता था, 12th पढ़ करके 12th पढ़ता था और बच्चे नौकरी के तलाश में घूमता था कि हम तो बेरोजगार हैं, नौकरी कहाँ से, नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो अब बच्चा इंटर पास किया और नौकरी की तलाश में लग जाते थे कि नौकरी किधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं, मतलब कोई कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कोई सिलाई मशीन, ठीक है, कोई कारपेंटिंग, जो इच्छा है बच्चे वो सीख सकते हैं, ठीक है। मुझे जो इच्छा बच्चे सीख सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, और 4 की। 4 का मतलब देखिए क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब समझ गए, बच्चा 8 क्लास में पहुंच गया, है ना, बच्चा 8 क्लास में, ये 3 बीत गया तो बच्चा कहाँ पहुंच गया, 8 में पहुंच गया। अब देखिए ये जो 4 है, इस 4 का मतलब क्या है, सबसे जरूरी समझना इसको है, इस 4 को। 4 क्या है, देखिए 4 मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है अब 9th में जाएगा, 9th से किस में, 12th में, 9th से किस में जाएगा, 12th में जाएगा। अब देखिए बच्चा यहाँ क्या करेगा, अब बच्चा अपने इच्छा अनुसार, है ना, अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। अगर आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ को पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि हम हिस्ट्री रखेंगे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या था, पहले अगर था जैसे कि 10th पास करने के बाद अगर साइंस रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या है, अब यहाँ से आपको जो इच्छा है उन सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, है ना। मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो इच्छा आपको है वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पहले यहाँ अब क्या होगा, यहाँ अब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होगा, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होगा। प्रत्येक 6 महीने पर जो है, प्रत्येक 6 महीने पर क्या होगा, आपकी एग्जाम होगा, है ना, साल में 2 बार, 6 महीने पर एक बार एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल एग्जाम जो होगा आपको फिर 1 ईयर पूरने के बाद होगा। पहले क्या होता था बच्चे, देखिए बच्चे क्या करते थे, जब 8 क्वालिफाई करते थे, 8 क्वालिफाई करने के बाद क्या करते थे बच्चे, कहते थे 9th में है, 10th में बोर्ड की एग्जाम देना है, तो अभी तो बहुत समय है, ऐसा करते हैं, जाते एक बार कमर धमाके आते हैं, ठीक है। तो जाते बाहर मतलब पढ़ने में बच्चे को रुचि नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। अब क्या है कि अब बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। प्रेशर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होगा प्रत्येक 6 मंथ पे, है ना, 6 महीने पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा बच्चे को। तो अब कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ाई की ओर आकर्षित होंगे, है ना। पहले क्या था कि बच्चे का 9th तो पढ़ना नहीं है, 9th में नहीं भी पढ़ेंगे तो 10th में जबे करेंगे, 9th नहीं पढ़ेंगे तो 10वां में तो जाना ही है। ऐसा करते एक बार बाहर से आते हैं, बाहर से आएंगे, उसके बाद फिर 10वीं के एग्जाम करेंगे, तैयारी करेंगे। अब जब 10वीं बच्चा एडमिशन लेता था ना, तो कहते थे अभी तो एग्जाम तो फरवरी में है, अभी 12 महीना बाकी, ऐसा करते हैं थोड़ा सा कमा धमाका आते हैं, ठीक है, बाहर चले जाता था। और जब देखता था 2 महीना 3 महीना एग्जाम का बच्चा, 2 महीना 3 महीना बच्चा है, तब आता था, तब कहता था करने किधर कोर्स है, किधर क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे, किस गाइड को पढ़ेंगे जो अच्छा नंबर से क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, ठीक है। मतलब अब क्या है, 2 महीना 1 महीना में क्या तैयारी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे 9 से 12 है ना, यहाँ आप अपने इच्छानुसार सब्जेक्ट को ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, बायो, जो इच्छा है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ 4 साल आपका बीतेगा, ठीक है, 4 साल यहाँ बीतेगा, 9
से 12th, 9th पढ़िएगा, फिर 10th पढ़िएगा। 10th में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होगा। 10वीं का एग्जाम अब खत्म हो गया है, बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। 11th होगा, फिर 12th जो है 12th में जाकर के आपको बोर्ड एग्जाम होगा, है ना, 12th में जाकर के बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो 12 जब क्वालिफाई कर लीजिएगा, 12वीं क्लास, देखिए जब 12वीं क्लास बच्चा पास कर जाएगा ना, तो कहीं न कहीं बच्चा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज जो मतलब उनकी बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि था उनको सिखाया जाएगा, तो एक्स्ट्रा नॉलेज तो आएगा। अब बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि हम बेरोजगार हैं, अब तो नौकरी जल्दी नहीं ढूंढेगा, नौकरी की तलाश नहीं करेगा कि हम 12वीं इंटर कर लिए हैं तो अब हमको नौकरी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से ही जो है बच्चा एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं, कंप्यूटर का या फिर सिलाई मशीन का, कारपेंटर का, जो चीज़ में बच्चा को जिस क्षेत्र में रुचि था उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चा यहाँ बीत गया आपको 4 साल, है ना, 4 साल यहाँ बच गया। अब बच्चा इंटर क्वालिफाई किया। इंटर क्वालिफाई करने के बाद क्या है, अब जो बच्चा बीए करेगा ना, तो बीए में देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बीए में, अब बीए पहले था 3 ईयर्स का, कितने ईयर्स का था, 3 साल का बीए था, अब इसको कर दिया है 4 साल का। कितना साल का कर दिया है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, है ना, ये 4 साल का हो गया है। अब देखिए इंटर जब बच्चा पास कर लिया, है ना, पहले जब इंटर बच्चा पास करता था तो इंटर पास करने के बाद जो बच्चा बीए में एडमिशन लेता था तो उनको क्या होता था कि 3 साल के बाद उसको बीए फाइनल होता था। कितना साल के बाद, 3 साल के बाद बीए फाइनल होता था। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे आप इंटर पास किए तो आप बीए में एडमिशन लेंगे, है ना, इसी जिस पैटर्न पर आप जो सब्जेक्ट लिए हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ चुने थे आप 9th क्लास में, उसी पर आधारित जो आप बीए में एडमिशन लीजिएगा। तो पहला जो सेमेस्टर है ना, फर्स्ट ईयर जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको फर्स्ट ईयर का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट ईयर जैसे कर लिए तो आप अगर आप मान लीजिए 1 साल 2 साल पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं, 2 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप दूसरी ईयर का पढ़ाई कर सकते हैं, ना। दूसरी ईयर का जो है मतलब सेकेंड ईयर जो है आप पढ़ सकते हैं। जब सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तब यहाँ जो आपको है, तब यहाँ आपको डिप्लोमा का मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ पे डिप्लोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना। पहले विद्यार्थी को डिप्लोमा अलग से करना पड़ता था। ठीक है, कहीं न कहीं बहुत अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा शिक्षा नीति है मेरे ख्याल से है। फर्स्ट ईयर का अगर आप कंप्लीट किए तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा ईयर का अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको डिप्लोमा का मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, डिप्लोमा का। अब देखिए बच्चा फिर यहाँ से पढ़ के कोई अगर कुछ मतलब कुछ दिन अगर पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो फिर अगर बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वो फिर बाद में एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं सेकेंड ईयर का। और अगर जब आप सेकेंड ईयर का पढ़ लीजिएगा तो सेकेंड ईयर का पढ़ने के बाद क्या होगा, ठीक है, आपको मिलेगा डिग्री का सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, जब आप सेकेंड ईयर को पढ़ लीजिए, थर्ड ईयर को पढ़िए, कंप्लीट कीजिएगा, तब आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बच्चा देखिए यहाँ से जो है बच्चा अब अपने नौकरी जॉब के आधारित जो है, जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी जो करना चाहते हैं बच्चा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिग्री तक करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, अगर आप जब फोर्थ ईयर को कंप्लीट कर दीजिएगा ना, जैसे कि फर्स्ट ईयर को किए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड किए तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और थर्ड किए हैं तो डिग्री, आपको डिग्री का मिल जाएगा। अगर फोर्थ ईयर है ना, फोर्थ ईयर अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है रिसर्च का मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, रिसर्च का, है ना। अगर आप फोर्थ ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसका मिलेगा, रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उनके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि कोई पीएचडी करेंगे, कोई एमए करेंगे। देखिए पीएचडी में मतलब यहाँ पीएचडी क्या है, जैसे मान लीजिए पीएचडी अगर कीजिएगा तो अगर जो स्टूडेंट जो है यहाँ ये पूरे कंप्लीट कर लिया है ना पूरे, तो उनको 1 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जो स्टूडेंट डिग्री तक किए यहाँ इतना ही कोर्स किए है ना, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर उसको 1/2 यानी 2 साल कंप्लीट करेंगे तो उसका पीएचडी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करते हैं तो आपको लाइक करने में सिर्फ
1 सेकंड का समय लगेगा, एक अंगूठा को दबाइए, लाइक हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड मैं कई सारा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में क्या आया या फिर कहीं किसी प्रकार की डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उन पे भी उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट इस बार 10वीं का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अब उनको कहीं न कहीं ज़्यादा दिक्कत होगा कि अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, किसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कैसे क्या करना है, मैं उन दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।